अच्छा जी, तो सवाल आप लोगों के पास जो है वो ऐसा है कि आपने जो है वो लिमिटिंग फैक्टर से डील करना है। अच्छा, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और मेरी आवाज़ आई होप कि सबको क्लियर आ रही है, कोई मसला हो तो बता देना। सवाल में रीड करता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है, जैस्मीन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्टेशनरी आइटम इन 3 डिफरेंट साइजेस। All the sizes are manufactured at a plant having annual capacity of 1.8 million machine hours. एक कंपनी है, 3 तरह की स्टेशनरीज बनाती हैं, और जिस प्लांट में, जिस फैक्ट्री में ये स्टेशनरी बनती है, वहाँ पर टोटल 1.8 मिलियन मशीन आवर्स जो है वो काम हो सकता है। ये अवेलेबल आवर्स हैं। अवेलेबल आवर्स का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ। ये अवेलेबल आवर्स हैं। अवेलेबल आवर्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ। रेलेवेंट डेटा फॉर ईच पीरियड इज गिवन बिलो। स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज की सेल्स प्राइस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, डिमांड दी हुई है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है, मैक्सिमम प्रोडक्शन सॉरी मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड दी हुई है। मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि भाई हम इतनी इतनी चीजें तो बनाकर लोगों को देंगे ही देंगे। ये हमने फैसला करा हुआ है कि हम ये चीजें तो बनाएंगे, इतना तो, इतनी तो प्रोडक्शन इन चीजों की करेंगे ही करेंगे, लाजमी। लाजमी। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। कॉस्ट ऑफ द मंथली पेरोल इज रुपीज 1.5 million. Fixed overheads are rupees 110,000 per month and are allocated on the basis of machine hours. Recommend the number of units to be produced for each size. अच्छा देखिए, जब आपके सवाल में कहीं पर कोई अवेलेबल कैपेसिटी लिखी हुई हो ना, कि भाई ये चीज इतनी मैक्सिमम अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है, तो आपने ये चेक करना होगा कि क्या ये कोई लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है। क्या ये रिसोर्स ऐसी तो नहीं है जो लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? अवेलेबल तो हमारे पास है। अगर हम अपनी डिमांड 100% मीट करते हैं, अगर हम सारी चीजें जितनी जितनी बिक सकती हैं वो बनाते हैं, तो रिक्वायर्ड आवर्स कितने होंगे, ये देखते हैं। देखिए, स्मॉल साइज जो है ना, उसकी डिमांड है 2,10,000 यूनिट। यानी कि अगर मैं 2,10,000 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो बाजार में बिक जाएंगे। 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2,10,000 यूनिट्स जो स्मॉल साइज वाले हैं, 2,10,000 यूनिट्स जो स्मॉल साइज वाले हैं, वो पूरे के पूरे बाजार में मैं बनाकर बेच सकता हूँ। 1 यूनिट बनाने के लिए 2 मशीन आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब 2,10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 4,20,000 मशीन आवर्स की जरूरत है। इतने मशीन आवर्स होंगे तो ये प्रोडक्शन होगी। अच्छा, मीडियम साइज। मीडियम साइज ज्यादा से ज्यादा बाजार में कितने बिक सकते हैं? 1.5 लाख बिक सकते हैं, जो डिमांड है। एक मीडियम साइज बनाने के लिए 4 मशीन आवर्स लगते हैं, तो टोटल 6 लाख। 6 लाख मशीन आवर्स मीडियम साइज के लिए लगेंगे। और लार्ज साइज अगर मैं सारे सारे बनाता हूँ जितनी डिमांड है, तो 1,80,000 यूनिट्स बनाने होंगे। और वो 1,80,000 यूनिट्स बनाने के लिए, हर यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगेंगे। तो 1,80,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने होंगे, तो 1,80,000 यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटे के हिसाब से मुझे 9 लाख घंटे यहाँ पर भी चाहिए। ये वो कंडीशन है कि जब मैं 100% काम करूँ, ज्यादा से ज्यादा काम करूँ, जितनी चीजें बनानी है मैक्सिमम कमाई के लिए वो काम करूँ। अब अगर हम ऐसा करते हैं, तो 4,20,000, 6 लाख और 9 लाख, ये टोटल आ जाता है 1920,000। 1920,000। ये मेरे रिक्वायर्ड आवर्स हैं। ये मेरे रिक्वायर्ड आवर्स हैं। रिक्वायर्ड आवर्स हैं। ये मेरे रिक्वायर्ड आवर्स हैं। इतने आवर्स जो है ना, ये रिक्वायर्ड हैं अगर मुझे सारी चीजें 100% बेचनी है। अब मसला आ रहा है क्या? हाँ सर, मसला है। शॉर्टफॉल है, कमी है। शॉर्टफॉल कितना है?
सर आपको जो है ना वो सारे सारे यूनिट्स टोटल बेचने हैं तो 1920,000 आवर्स की जरूरत है। अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन आवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 आवर्स जो है ना, 120 घंटों का शॉर्टफॉल है। लिहाजा आप 100% जैसे ऊपर आपने लिखा है वैसे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर मशीन आवर्स जो है वो क्या है, मशीन आवर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। मशीन आवर्स जो है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं काम पूरा 100% ना कर सकूं। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुझे फैसला लेना होगा मुझे कौन सी चीज़ कितनी बनानी है। सर वो कैसे लेंगे? आप सबसे पहले तो लिख दो अवेलेबल आवर्स। सबसे पहले तो लिख दो अवेलेबल आवर्स। अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 1.8 मिलियन। ठीक है। उसमें से फिर आप जो है ना वो मिनिमम प्रोडक्शन पे लगने वाले आवर्स माइनस कर दो। मिनिमम प्रोडक्शन का क्या मतलब है सर? मिनिमम प्रोडक्शन का बेटा मतलब ये कि देखो इतना इतना ये तो बनाकर बेचेंगे ही बाजार में, ये हमने फैसला कर लिया। चाहे उस पर कम कमा रहे हो, चाहे उस पर ज्यादा कमा रहे हो, चाहे जो भी हो रहा हो, हमने ये फैसला कर लिया है कि 1 लाख यूनिट्स स्मॉल साइज के, मीडियम साइज के 1 लाख यूनिट्स और लार्ज साइज के 1 लाख यूनिट्स, ये तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए ये तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो अगर ऐसा है तो स्मॉल साइज के मैं जब 1 लाख यूनिट्स बेचने जाऊंगा तो हर यूनिट बनाने के लिए मुझे 2 मशीनर्स चाहिए होंगे। यानी कि यहाँ पर 2 लाख घंटे लग जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद मीडियम साइज भी कम से कम 1 लाख में बाजार में जाकर बेचूंगा ही बेचूंगा। और हर यूनिट जो है वो 4 घंटे में बनेगा तो कम से कम 4 लाख घंटे, कम से कम 4 लाख घंटे यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। इसके बाद लार्ज साइज की भी मैं 1 लाख यूनिट्स तो बेचूंगा ही बेचूंगा, और हर यूनिट अगर 5 घंटे में बनता है तो 5 लाख घंटे तो इधर इस्तेमाल हो ही जाएंगे। तो अगर ये जो मुझे करनी ही है प्रोडक्शन, इसको, इस पे लगने वाले आर्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो फिर बच जाते हैं 7 लाख। ठीक है ना, बच जाते हैं 7 लाख। ये 7 लाख घंटे बच जाते हैं। इसके बाद 1.8 मिलियन में से सारी चीजें माइनस कर दूं मैं। 1.8 मिलियन में से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख माइनस कर दूं तो फिर भी मेरे पास 7 लाख आवर्स अवेलेबल हो जाते हैं, बच जाते हैं। सही है जी। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या बनाऊं? अब आगे क्या बनाना है वो फैसला करने के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में जो हमने बात पढ़ी थी उस पर जाना होगा। हमने ये पढ़ा था कि हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन कैसे होती है? भाई हमारे पास स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है। हम इसकी सेलिंग प्राइस लिखते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस है 75, इसकी है 90, इसकी है 130। उसमें से इनकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। एक है मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट है 25। उसके बाद फिर मीडियम साइज की है 32। उसके बाद फिर लार्ज साइज की है 35। मटेरियल के अलावा और कौन सी कॉस्ट होगी? लेबर की कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? लेबर के आवर्स लिखे हुए पर यूनिट, लिखा हुआ है कि स्मॉल साइज बनाने के लिए लेबर के 3 घंटे लगते हैं, मीडियम साइज बनाने के लिए लेबर के 4 घंटे लगते हैं, लार्ज साइज बनाने के लिए लेबर के जो है वो 5 घंटे लगते हैं। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज में लिखा हुआ है नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ द मंथली पेरोल इज ₹1.5 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपको एक अजम्पशन मॉडल पर जाना होगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है कि वेजेस क्या है और सैलरी क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? वेजेस और सैलरी में डिफरेंस ये है कि सैलरी में एक
मंथली अमाउंट डिसाइडेड होता है कि भाई आपको हम हर महीने के XYZ इतने रुपए देंगे, आप मंडे टू फ्राइडे जो है वो 5 9 9 घंटे काम करना, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है ना। सैलरी होती है फिक्स्ड, और जनरली वो पेरोल के थ्रू पे होती है, यानी कि मंथ एंड में जब पेरोल चलता है, कंपनीज का सिस्टम चलता है पेरोल का, तो पे होती है। वेजेस जो होती है ना, वो जितना काम करोगे उतनी होती है, पर आवर होती है, पर यूनिट होती है, और वेरिएबल होती है। अब सर यहाँ पर पे रोल का वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मैं अपने लेबर को आरली, मैं अपने लेबर को हर घंटे के, या मैं अपने लेबर को हर यूनिट बनाने के XYZ रुपीस दूंगा। अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि मैं जो है ना वो, ये बंदा 3 घंटे काम करेगा तो इसको इतने पैसे दूंगा, 4 यूनिट्स बनाएगा तो इतने पैसे दूंगा, उस केस में वो वेजेस होती। यहाँ पर पेरोल लिखा हुआ है, पेरोल मंथ के एंड में जनरली दी जाती है, और लिखा हुआ भी है कॉस्ट ऑफ द मंथली पेरोल इज ₹1.5 मिलियन। तो ज्यादा इंडिकेशन यहाँ पर इस सवाल में इस बात की है कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 5 7 और 8 दिए हुए हैं। 5 7 और 8 दिए हुए हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स अगर मैं माइनस कर देता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड्स अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास कंट्रीब्यूशन बच जाती है पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो 75 माइनस 25 माइनस 5, यानी कि 45 रुपए रह जाते हैं। इसी तरह से 90 में से मैं माइनस कर देता हूँ 32 और 7, तो 51 रुपीज रह जाते हैं। इसी तरह से 130 में से मैं माइनस कर देता हूँ 35 और 8, तो 87 रुपीज रह जाते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे लिमिटिंग फैक्टर के आर से। ये हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर हमारे लिमिटिंग फैक्टर का बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो मशीन आवर्स है। अच्छा, मशीन आवर्स है वो SS का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 लगते हैं, MS का 1 यूनिट बनाने के लिए 4 लगते हैं, और LS का 1 यूनिट बनाने के लिए 5 लगते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं, 45 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाता है 22.5। 51 डिवाइडेड बाई 4, ये बन जाता है 12.75। और 87 डिवाइडेड बाई 5, ये बन जाता है 17.4। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था। फिर हम इसकी रैंकिंग करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रैंकिंग कर रहे हैं तो हमारी रैंकिंग के हिसाब से जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है वो फर्स्ट रैंक्ड है, फिर ये सेकंड रैंकिंग पे आएगा, और फिर ये थर्ड रैंकिंग पर आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकैप कर दूं मैं बेसिक लेक्चर से, तो हमें 22.5 ये बता रहा है कि हर मशीन आवर जो यहाँ पर आप लगाओगे उसके अगेंस्ट आप 22.5 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम यूजिंग योर लिमिटेड रिसोर्स। तो अब फैसला ये हुआ कि भाई हम बनाएंगे स्मॉल साइज सबसे पहले, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का अमाउंट है ना वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसकी जो डिमांड थी स्मॉल साइज की, वो 2,10,000 यूनिट थी। स्मॉल साइज की टोटल डिमांड जो थी वो 2,10,000 यूनिट्स थी। 2,10,000 यूनिट्स में से 1,00,000 यूनिट्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सॉरी, 1,00,000 यूनिट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब 1,10,000 यूनिट्स उसके मजीद अगर बनेंगे, और हर यूनिट 2 घंटे और लेगा, तो 1,10,000 इंटू 2, ये हो जाता है 2,20,000 घंटे यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगे। सही है। अब कितने आवर्स बच गए? 7 लाख माइनस 2,20,000, 4,80,000 घंटे बच गए। अभी भी 4,80,000 घंटे बच गए। फिर क्या होगा, फिर हम लार्ज साइज बनाएंगे। अच्छा, लार्ज साइज के 1,80,000 यूनिट्स की डिमांड थी, लाख हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 80,000 मजीद बना सकते हैं। हर यूनिट पर कितने मशीन आवर्स आएंगे?
हर यूनिट पर 5 मशीन आवर्स यहाँ चले जाएंगे, तो 4 लाख घंटे और यहाँ लग गए। अब बचा क्या? 80,000 घंटे बच गए। अब इन 80,000 घंटे में हम क्या बनाएंगे? मीडियम साइज बनाएंगे। अच्छा, मीडियम साइज का एक यूनिट 4 घंटे में बनता है। मीडियम साइज का एक यूनिट जो है वो 4 घंटे में बनता है। तो हम 80,000 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 80,000 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो इसका मतलब मीडियम साइज के हम मैक्सिमम 20,000 यूनिट्स बना सकेंगे, है ना। और यहाँ पर ये 80,000 घंटे भी मुकम्मल तौर पर पूरे हो जाएंगे और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्या नहीं हो पा रहा। अच्छा, पूछा क्या था? रिकमेंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस फॉर ईच साइज। स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज यूनिट्स। स्मॉल साइज के 1 लाख और 1,10,000 यानी कि 2,10,000। मीडियम साइज के 1 लाख और 20,000 यानी कि 1,20,000। और लार्ज साइज के 1 लाख और 80,000 यानी कि 1,80,000। ये हम वो डिमांड है या नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और क्या प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होगा? मीडियम साइज के टोटल 1.5 लाख यूनिट्स की डिमांड थी, 1,20 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और 30,000 प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर। जो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी वो 30,000 यूनिट्स होंगे मीडियम साइज वाले। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है इसकी डिस्कशन मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको कॉपी करें और फिर आगे